बंटवारा यानी कि पार्टीशन विभाजन के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स आपके कौन कौन से यहाँ पे सबमिट होंगे, ठीक है। और देखिए लोग जो प्रश्न पूछते हैं उसके बारे में कुछ मैं जानकारी दूंगा कि कितना समय लगेगा और वहाँ पे प्रतिवादी किससे बनाना है, किस किसको आपको नोटिस भेजना है। वरना मान लीजिए देखिए अगर आप नोटिस नहीं भेजेंगे तो जो भी वाद होगा उसकी कार्रवाइयों के बीच में काफ़ी प्रॉब्लम्स आएगी और कोर्ट फीस कितनी लगेगी सब कुछ आप इस वीडियो में जानेंगे, ठीक है। और देखिए अगर आप लीगल कंसल्टेशन, अगर आप कोई कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं विशेषज्ञ द्वारा, ठीक है, या कोई डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। साथियों सबसे फर्स्ट एक चीज मैं आपको बताऊं, देखिए विभाजन आपको करवाना कब है, ठीक है, वो आप थोड़ा समझ लीजिए, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ये सह खातेदारक है, मान लीजिए कोई खेत है, इसका खसरा नंबर है 46, इसमें कई सह खातेदारक हो सकते हैं। मान लीजिए ए आपका नाम है, बी आपके भाई का नाम है, ठीक है, और मान लीजिए अन्य जो है वो आपके चाचा हैं यहाँ पे, ठीक ठीक है, या मान लीजिए यहाँ पे जो है कोई अदर है, ठीक है ना, और अदर व्यक्ति है। तो यहाँ पे बंटवारा इसलिए जरूरी है, आपके यहाँ पे कई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। मान लीजिए हो सकता है आपका भाई परेशान कर रहा हो, वहाँ पे आपको परेशानी खड़ी कर रहा हो, यहाँ पे ज़्यादा कब्जा किए, या मान लीजिए संपत्ति नहीं दे रहा है, ठीक है, या मान लीजिए आपके चाचा जी हैं वो परेशान कर रहे हैं, वो मान लीजिए रोड साइड, ये मान लीजिए रोड साइड है, ठीक है, रोड साइड नहीं दे रहा है आपको, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। अदर व्यक्ति है वो परेशान कर रहा है। देखिए यहाँ पे 3 पॉइंटों पर फोकस करेंगे। फर्स्ट, हो सकता है आपको कीमती जमीन न दी जाती हो। दूसरा, हो सकता है कि आपको जमीन कम है मौके पर। तीसरा, हो सकता है आपको जमीन कतई न दे। चौथा, हो सकता है परेशान कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसी कई कंडीशन हो सकती है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको इनसे होना है बिल्कुल अलग, ठीक है। आप अंश डिक्लेरेशन करवाएं, उसका कुरा डिक्लेरेशन करवाएं, उसके बाद आपका ये तय कर दिया जाएगा कि भाई ये हरे रंग का कुरा जो है वो ए को दिया गया और ये रिकॉर्ड उठा के सबमिट हो जाएगा दाखिल दफ्तर। तो कभी दिक्कत नहीं दे पाएगा कोई भी व्यक्ति, क्योंकि ग्रीन वाला आपका ये कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है। अब कई प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई थी, ठीक है, तो वो तो आप बंटवारा के लिए केसेस करिए, ठीक है। यहां पे देखिए अब उसमें सवाल आता है कि डॉक्यूमेंट्स क्या लगाएं, किन किन को प्रतिवादी बनाएं, क्या क्या चीज ध्यान रखें, तो वो मैं आपको बता दूं। और देखिए साथियों, अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं, आप बेहतर वकालत सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं 59 रुपए में, यानी कि स्पेशल मेंबर बन जाएंगे। तो जब आप स्पेशल मेंबर बन जाएंगे तो देखिए जजमेंट पीडीएफ डिस्क्रिप्शन के साथ देखेंगे वीडियोस में, आपको स्पेशल वीडियोस में बेहतर वकालत कोर्ट प्रक्रिया, जैसे मान लीजिए जो भी मान लीजिए समन देना, बहस करना, जो भी है, या ड्राफ्टिंग फॉर्मेट दावा, जैसे मान लीजिए बंटवारे का दावा कैसे लिखे, मेड़बंदी वगैरह का, वो सीख सकते हैं वीडियो के कमेंट्स में आपके आंसर, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप स्पेशल वीडियोस में सीख सकते हैं। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, अभी जाके ज्वाइन करिए अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं, बिना एलएलबी की बेहतर वकालत सीखना चाहते हैं, ठीक है। तो देखिए अब आ जाते हैं डॉक्यूमेंट्स। ये डॉक्यूमेंट्स के बारे में प्रोविजन कहाँ किया गया है, डॉक्यूमेंट्स के बारे में प्रोविजन किया गया है धारा 116 नियम नंबर 107 में। यहां पे देखिए क्या कहा गया है, जोत के विभाजन में प्रत्येक वाद पत्र, वृक्ष, कुओं, अन्य जो भी मान लीजिए संपत्ति है उनका विवरण सम्मिलित होगा, क्योंकि उसका मूल्यांकन किया जाएगा, ठीक है। फर्स्ट क्या है, वादी का नाम, पिता का नाम, जो भी वादी है उसका नाम और पिता का नाम, ठीक है। अन्य सह खातेदारों का नाम, देखिए इसमें मैं एक चीज और कहूंगा, कई लोग जो है वो सह खातेदारक नहीं है, सह खातेदारकों का नाम नहीं डालते, तो ये बहुत बड़ी गलती होगी आपकी, ठीक है। आपके एडवोकेट मान लीजिए दावा तैयार कर रहे हैं तो वहां पे आप उनसे कहिए कि भाई सभी को, मान लीजिए वहां पे आपको पार्टी बनाना है, प्रतिवादी सभी को बनाना है और सभी को नोटिस भेजना है, वरना दिक्कत होगी, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मैंने अभी आपको बताया था, जैसे मान लीजिए ए है, ठीक है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, तो सबको प्रतिवादी बनाना है, ठीक है ना। उसके बाद वादी द्वारा दावा किया गया अंश, आप कितने अंश का दावा करते हो, ठीक है। ये एरिया, जैसे मान लीजिए दावा किया गया 1/2, ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा दावा कर दें, जितना आपका एरिया साबित भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो दावा किया गया अंश, ठीक है। इसके बाद थर्ड, अन्य सह खातेदारों का अंश, आपको ये भी साबित करना पड़ेगा अन्य सह खातेदारों का, ठीक है ना, कि बी का कितना, सी का कितना, डी का कितना, ई का कितना, एफ का कितना। अब आप कई लोग कन्फ्यूज़न हो जाएंगे कि साहब हम क्या जाने, तो आप दावा करिए, जिसको कोई प्रॉब्लम होगी, जैसे मान लीजिए एफ का आपने कम कर दिया तो एफ आके अपना दावा करे कि हमारा इतना है, ठीक है, ठीक है। पांचवा, जोत की खसरा संख्या, क्षेत्रफल, भूमि का विस्तृत वर्णन, ठीक है, जो भी मान लीजिए खसरा संख्या आपकी, ठीक है, जो भी है वो। वादी अभिलिखित या अनाभिलिखित खातेदार है। अब देखिए एक चीज़ मैं आपको बताऊं, बहुत बड़ी चीज़ है जो कि अच्छे अच्छे विशेषज्ञ एडवोकेट भी आपको नहीं बता पाएंगे। 6वें नंबर पॉइंट में क्या है, चलिए मैं आपको बताता हूँ, मैं फिर कहूँगा
लीगल कंसल्टेशन या डॉक्यूमेंट चेक करवाने के लिए हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कई लोग हमारा कॉन्टैक्ट नंबर पूछते हैं बार बार, ठीक है। इसलिए देखिए कई बार क्या होता है, मान लीजिए मैंने आपसे प्रॉपर्टी खरीद ली, ठीक है, प्लॉट खरीदा, मैंने दाखिल खारिज नहीं करवा पाया। अब आपके भाई ने मुझे बंटवारा करवाया, मुझे पक्षकार नहीं बनाया, तो ये गलत हो जाएगा। अगर मान लीजिए कोई प्लॉट भी ले रखा है, रजिस्ट्री है, दाखिल खारिज नहीं करा पाया, तो उससे भी आप पार्टी शेयर होल्डर वो समन तामील करवाइए, क्योंकि वो भी हितवत पक्षकार है, ठीक है ना। उदाहरण के लिए फिर आपको थोड़ा बता दूं कि जैसे मान लीजिए ये है, आपने प्लॉट्स काट दिए, 1 ए को दे दिया, ये बी को दे दिया, ये सी को दे दिया, इन्होंने दाखिल खारिज नहीं, पूरी ज़मीन पे आपका नाम चल रहा 46 पे एक्स का, फिर भी आप इनको नोटिस दीजिए, भले इनका दाखिल खारिज नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें लिखा है वादी को अभिलिखित या अनाभिलिखित खातेदार है, वो भी मेंशन करे। तो जब अनाभिलिखित का जिक्र किया गया है तो यानी कि जो भी अनाभिलिखित रिकॉर्ड्स हैं, मान लीजिए इसमें आपने मुझे ही प्लॉट बेचा था, एक ये वाला प्लॉट मुझे बेचा था, मैं दाखिल खारिज नहीं कराया। अब आप बंटवारा डाल रहे हो, ठीक है, अब आप बंटवारा डाल रहे हैं, मुझे पार्टी नहीं बनाया, मैं बंटवारा जब आधे पे आ जाएगा तो मैं कहूँगा सर रोकिए इस बंटवारे को, मुझे समन नहीं दिया गया, हम भी अपना पक्ष रखेंगे, तब रुकेगा। तो इसलिए मैं तो कहूँगा अनाभिलिखित जो भी भूमिधर है उनको भी आप पार्टी बनाइए। और जो लोग देखिए, जो मैं आपको बता दूं जिनका दाखिल खारिज नहीं हुआ है, ऐसे मैटर कई फंसते हैं, ठीक है, कि मैं आपको क्यों नोटिस दूं, आप इसमें है क्या, आपका नाम दाखिल खारिज में नहीं है। तो देखिए उनसे कहिए एसडीएम साहब से कि देखिए सर यहाँ पे अनाभिलिखित का भी जिक्र किया गया, अनाभिलिखित जो अनरिकॉर्डेड भूमिधर हैं, ठीक है ना, उनका भी जिक्र किया गया है, ठीक है जी। और बाकी मान लीजिए अगर आप बेहतर वकालत सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं आप, ठीक है। और लीगल एडवाइस के लिए कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साथियों। धन्यवाद।